नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, आज की क्लास में हम टीजीटी जो आर्ट्स का टैट हुआ था 2020 में, उसके हम बात करेंगे। ये है पार्ट 3। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। है ना, कौन सी कंट्री से लिया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये है, किस कंट्री से लिया गया है? मौलिक अधिकार। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो हैं वो मोस्टली तौर पे हमने कहां से कॉपी किए हुए हैं? अमेरिका से, या फिर इसको बोलेंगे हम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने कॉपी किया है फंडामेंटल राइट। अच्छा, अमेरिका से हमने और क्या क्या चीजें ली हुई हैं? जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रिटन फॉर्म में होना, ठीक है ना, वो भी हमने कहां से लिया हुआ है? यूएसए से लिया हुआ है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा है, ठीक। बहुत सारी चीजें हमने कहीं ना कहीं कंट्री से जो है उसमें ली हुई है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट ये भी हमने यूएसए से लिया हुआ है। प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उनमें जो इम्पीचमेंट लगती है, इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट को बोलते हैं महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया ये हमने कहां से ली है? यूएसए से ली हुई है, राइट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, प्रस्तावना हमने कहां से लिया हुआ है? अमेरिका से लिया हुआ है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया हुआ है। जर्मनी से क्या लिया है? जर्मनी से लिया है हमने इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। इमरजेंसी इटसेल्फ की इमरजेंसी कैसे लगाई जाएगी, किन परिस्थितियों में लगाई जाएगी, वो हमने जर्मनी से नहीं लिया है, ठीक है। किन सिचुएशन में और कैसे लगाई जाएगी वो लिया है हमने इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से। लेकिन जब भी लगेगी इमरजेंसी तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। ये चीज ली है हमने कहां से? जर्मनी से। ये इतना याद रखना आपने, ठीक है। तो याद रखना। फ्रांस से क्या लिया हमने? तो प्रियम्बल में, प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं जैसे फ्रेटर्निटी या फिर इंटेग्रिटी, उसको बोलते हैं बंधुत्व या फिर भाईचारे की जो फीलिंग है, इक्वालिटी जो है, वो चीज हमने कहां ली है? फ्रांस से ली हुई है। कनाडा से हमने क्या लिया हुआ है? कनाडा से हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में आता है वो आता है कि सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था जो है, कि फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि केंद्र में मेन पावर रहेंगी और लेकिन छोटी छोटी शक्तियों को, मतलब शक्तियों को राज्यों में भी विभाजित किया हुआ है, राइट। तो वो हमने कनाडा से लिया हुआ है। जुडिशरी सिस्टम का समय समय पर क्या बोलते हैं, परामर्श देना, वो चीज हमने कहां से ली हुई है? वो भी हमने कनाडा से कॉपी किया हुआ है, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द फेमस बाय द नेम ऑफ सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा है? तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है, ठीक है, जिसको हम पूर्वोत्तर भारत भी बोलते हैं, जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं भाई? चलिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सिक्किम को छोड़ के जितने भी स्टेट्स हैं वो कौन से आते हैं? आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मतलब सेवन सिस्टर्स के अंदर आते हैं। सिक्किम नहीं आता है, बस वो ध्यान रखना आपने, ठीक। सिक्किम नहीं आएगा। कौन कौन है यहाँ पे? तो मणिपुर है, ठीक है, मेघालय है, असम है, ठीक, अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, नागालैंड हो गया आपका, ठीक है। नागालैंड के बाद मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, मिजोरम और त्रिपुरा, राइट। तो ये हमारे जो स्टेट्स हैं सेवन सिस्टर्स कहलाते हैं। सिक्किम इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। देखो, मैंने आपको पहले भी बोला, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। स्वतंत्रता के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था? तो भाई क्लीमेट एटली, ये याद रखना आपने, कौन है? क्लीमेट एटली। 1947 की बात है, जब भारत आजाद हुआ था, तो उस समय कौन था? क्लीमेट एटली जो था वहां का प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, 1857 में जब भारत की क्रांति चली हुई थी तो उस समय कौन था? तो पामस्टर्न थे, लॉर्ड पामस्टर्न, ठीक है, पामस्टर्न, ये याद रखना है, लॉर्ड पामस्टर्न, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, वाइसराय की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर कौन था 1857 की क्रांति के समय में? पामस्टर्न था। अच्छा, 1930 से लेकर
32 के बीच में जब गोल में सम्मेलन हुए थे, उस समय कौन था? तो उस समय रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है ना, रामसे मैकडोनाल्ड जो थे वो हुआ करते थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन भारत में शुरू हुआ था, ठीक है, तो कौन था? तो वो था उस समय विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो है बहुत ही फेमस है, इन्होंने महात्मा गांधी को नंगा फकीर भी कहा था, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखना है। इस तरह से विंस्टन चर्चिल जो है उस समय उन्होंने भारत छोड़ो मूवमेंट जो है वो चला हुआ था, राइट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के समय मतलब कौन था इंडिपेंडेंस के समय में? क्लेमेंट एटली थे। 42 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था, कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। 1857 में कौन थे? पामस्टन थे। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जो गोलमेज सम्मेलन के लिए लोगों को, कांग्रेस को बुलाया गया था, उसमें कौन थे? तो रामसे मैकडोनाल्ड थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय प्लेट्यू? पठार से आपका क्या अभिप्राय है? तो पठार क्या होता है? लैंड कवर्ड बाय माउंटेन? जी नहीं, बिल्कुल। डेफिनेशन की अगर हिसाब देखिए हम, अगर हम बात करें तो अगर माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, तो पठार वो क्षेत्र है जो मैदान से थोड़ा ऊंचा लेकिन खुद भी मैदान की तरह ही होता है, ठीक है। ये पोर्शन जो है आपका पठार या फिर प्लेट्यू कहलाएगा। तो वाइड एक्सपेंस ऑफ हाई लेवल लैंड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक बड़ा सा क्षेत्र जो कि एक प्लेन, खुद हाई लेवल मतलब, और साथ में प्लेन लेवल में उसमें आपको देखने को मिलेगा, राइट। ग्राउंड जो है ये देखने को रहेगा आपका इस तरह से प्लेन रहता है, इसको हम पठार कहते हैं। चलिए जी। अच्छा, भारत का पठार सबसे बड़ा कौन सा है भाई? तो दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार है। उसके बाद कौन कौन सा है? मालवा का पठार है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार है ये, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं, अमरकंटक प्लेट्यू है भारत के अंदर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है हमारे पास। विच बुक इज कॉल्ड द फिफ्थ वेदा? पांचवें वेद किसको कहा जाता है? कौन सी पुस्तक है ऐसी जिसको हम पांचवा वेद कहते हैं? तो भाई महाभारत को कहा जाता है, ठीक है। महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। एलईडी की जो फुल है, फुल फॉर्म है, उसको क्या बोलते हैं? तो लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है ना। तो ए वुड बी द राइट आंसर, लाइट एमिटिंग डायोड इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, थ्रू विच कॉन्टिनेंट डू द थ्री इमेजिनरी लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर पासिस थ्रू, ठीक है ना। मतलब कौन से एक ऐसा महाद्वीप है, देखो अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इस तरह से अफ्रीका की, तो यहां से कर्क रेखा जाती है, यहां से मकर भूमध्य रेखा जाती है और नीचे से कर्क रेखा जाती है, ठीक। तो अफ्रीका जो है एक ऐसा देश है जहां से ये तीनों रेखाएं जो हैं गुजरती हैं, ठीक है। सॉरी, देश नहीं है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है, महाद्वीप है, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपने, इकलौता अफ्रीका है। अच्छा, एक ऐसी कंट्री जहां से दोनों लाइनें गुजरती हों, एटलीस्ट दो गुजरती हो, देखो एक लाइन तो गुजरती है बहुत सारे देशों से, पर एक ऐसा भी देश है जहां पे दो लाइन, कौन कौन सी? आपकी इक्वेटर, ठीक है, और दूसरा मकर रेखा। मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये दोनों जो हैं लाइंस गुजरती हैं, दैट इज ब्राजील, ठीक है ना। ब्राजील एक ऐसा देश है जहां पे दो लाइनें गुजरती हैं, कौन कौन सी? इक्वेटर और मकर रेखा, तो ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when was the goods and services tax introduced in India? भारत में जो वस्तु और सेवा कर है वो कब लागू किया गया था? देखिए इसकी अगर हम बात करें तो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन जो किया गया था, उसी में इसको लाया गया था। कब लाया गया था? 2016 में। तो ये संविधान संशोधन हुआ था जिसमें बोला गया कि गुड्स, मतलब जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में बाइफिकेशन करते थे हम टैक्स को, उसको बदल के जितने भी सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं उसका नाम रख दिया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है भाई। अब ये जो लाया गया, कब लागू हुआ भारत में? तो 1 जुलाई 1917 को इसको लागू किया गया था, 1 जुलाई 1917 को, राइट। 1917 में, सॉरी 2017 में, 16 में इसको इंप्लीमेंट, मतलब इसको पास किया था पार्लियामेंट में और एक्ट बनाया था, ठीक है। इसको हम 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया जो है 2014 में आया है, ये आपको पता ही है ना, सितंबर मंथ में 2014 में आया हुआ है ये, ठीक है। एग्जैक्टली बात करें तो 25 सितंबर की है ना। 25 सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया
का चला था। इसका लायन जो है, सिंह, सिंह बोलेंगे हम, शेर जो होता है उसको क्या इसका लोगो बनाया गया था, जिसमें आपने देखा भी होगा बहुत से न्यूज़पेपर में या फिर कहीं अखबार में, है ना, या न्यूज़ चैनल में, कि एक शेर है जिसमें लोहे का शेर बनाया हुआ है इस तरह से, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ इंडियन करेंसी नोट, है ना, भारत की जो करेंसी है दैट इज रुपया, ठीक है, इसमें कितनी भाषाओं को छापा जाता है, मतलब उसके बैक में कितनी भाषाओं के बारे में बताया जाता है, ठीक, कितनी है भाई, तो 15 है, ठीक है ना, 15 लैंग्वेजेस उसमें लिखी होती हैं, ठीक है। आरबीआई का जो गवर्नर है, अच्छा, आरबीआई के पास ये पावर है कि वो पैसों को छाप सकती है, ठीक है ना, वो पैसे बनाती है आरबीआई। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब आरबीआई के थ्रू रुपीस बनाता है तो कितना बना सकता है, वो बनाया जा सकता है जितना उसके पास बुलियन मार्केट है। बुलियन मार्केट मतलब गोल्ड रिजर्व है, गोल्ड रिजर्व है, याद रखना है, एक देश उतना ही नोट करेंसी छाप सकता है जितना उसके पास गोल्ड रिजर्व में रहता है, ठीक है। तो ये आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर भी होते हैं, नोट आरबीआई छापती है। हाँ, लेकिन 1 रुपए, मतलब 1 रुपए का नोट जो होता है वो स्पेशली उसमें किसके सिग्नेचर होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं उसमें, ठीक है, तो वो याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हाट हैज बीन द नेम ऑफ अ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बीन चेंज टू। देखो, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, अभी करंट अफेयर है, ये 2020 का क्वेश्चन है, तो 19 में क्या किया था, इसको चेंज कर दिया गया था, ठीक है ना, इसको चेंज करके इसका नाम क्या रखा गया था, तो इसका नाम रखा गया था बदलाव, चेंज, इंग्लिश में भी यही आ चुका है, इसका नाम क्या था, बदलाव रखा गया था, तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है, बदलाव। ग्रेटिट्यूड की जगह यहाँ पे आरंभ आएगा, यहाँ पे बदलाव आएगा, सुकन्या और लक्ष्मी, ठीक है, बदलाव जो है इसका नाम रखा गया था, ये याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द मेटल ऑफ होप। मेटल ऑफ होप किसको कहा जाता है, या फिर आशा की धातु किसको बोलते हैं, कौन सा ऐसा धातु है जिसको हम होप के उसमें करते हैं। देखिए, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, दैट इज यूरेनियम, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी या फिर जो भी है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा पे देखने को मिलता है। भारत में यूरेनियम कहाँ मिलेगा, झारखंड में मिलता है, ठीक है। वर्ल्ड में उज्बेकिस्तान जो है सबसे ज्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करता है, और भारत मैक्सिमम यूरेनियम जो है ऑस्ट्रेलिया से भी मंगवाता है, राइट, तो ये याद रखना है आपने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु डिजाइन द रुपी सिंबल। देखो, अभी मैंने ये बनाया था, रुपए का जो सिंबल है वो किसने बनाया है, ठीक है, तो ये बनाया है उदय कुमार ने, तो ये याद रखना आपने, बी वुड बी द राइट आंसर, उदय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्टिकल 368, किससे संबंधित है आर्टिकल 368। देखिए, आर्टिकल 368 जो है ये पार्ट 20 से रिलेटेड है, भाग 20 जो है वो अमेंडमेंट करता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन से ये बिलोंग करता है, ठीक, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इकलौता ऐसा भाग जिसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर वर द फर्स्ट नोबेल प्राइज अवॉर्डेड, ठीक है ना, पहली बार जो है ये कब दिए गए थे, तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1901 में पहली बार एल्फ्रेड, ठीक है ना, इनका नाम था एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, है ना, नोबेल, इनके नाम पे जो है ये 1901 में देना शुरू किया गया था। कब देते हैं इसको, हर साल 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। कितने फील्ड में दिया जाता है, 6 फील्ड में दिया जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, इन उसमें दिया जाता है ये। एट अ टाइम ये एक जो है 3 लोगों को मिल सकता है, 3 people can get, 3 people can get the single award, ठीक है ना, ये मिल सकता है इसको अलग, इंडिविजुअल तौर पे सबको अलग अलग मिलेगा, ठीक है, पर 3 लोगों को मैक्सिमम मिल सकता है एक ही सब्जेक्ट से जो रिलेट करते हैं, ठीक। पहले कौन थे भारतीय, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रविंद्रनाथ टैगोर जी, राइट, 1913 में उनको मिला था, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोक डांस ऑफ नागालैंड। नागालैंड का जो लोक नृत्य है उसका क्या नाम है, तो भाई वॉर डांस, युद्ध नृत्य जो है बड़ा फेमस है वहां पे, युद्ध नृत्य, वो याद रखना आपने, वॉर डांस। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वर द अर्लीस्ट इनहैबिटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रारंभिक निवासी जो है वो किसको माना जाता है, तो देखो ये होगा कोल जाति, ठीक है ना, कोयला वाला कोल नहीं, दूसरा कोल जाति, है ना। कोल था, दास, दस्यु, आर्य, खस और आर्य जो एक ही माने जाते हैं, है ना, तो वो सब जो है यहाँ पर आए हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कनेक्टिंग इंडिया इज द टैगलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कनेक्टिंग इंडिया निम्नलिखित में से किसका टैगलाइन था? तो भाई ये बीएसएनएल का था। अगर आपको याद होगा, अगर आपने कभी बीएसएनएल की सिम यूज की है तो कनेक्टिंग इंडिया जो था इसका स्लोगन या फिर एक लोगो होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डी रिप्रेजेंट इन द एब्रिविएशन ऑफ IRDA। देखो ये एक आपकी बोलें तो एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, ठीक है, जिसको पावर दी जाती है, एपेक्स बॉडी हम इसको बोलेंगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो डेवलपमेंट इसका नाम होगा, राइट। कब बनी थी ये? 1999 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में इसका जो रहेगा आपका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है। 1999 में बनी थी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय द प्रैक्टिस ऑफ फोर्स्ड लेबर प्रिवेलेंट इन हिमाचल प्रदेश एंड सम अदर स्टेट्स। क्या नाम था उसका? उसको क्या बोलते थे? बॉन्डेड लेबर। देखो हम बोल सकते हैं इसको एटलीस्ट क्या मतलब इसको, हाँ, फोर्स्ड वर्क विदाउट पेमेंट ऑफ वेज, हाँ ये रहेगा, बी वुड बी द राइट आंसर। इसको बंधुआ मजदूर की अगर हम बात करें, जबरन प्रथा की जगह बंधुआ मजदूरी क्या थी कि लोगों को जबरदस्ती अब काम करवाया जाता था और उनको सैलरी भी नहीं मिलती थी, ना ही वो जो उगा रहे हैं फसलें उसमें भी उनको भाग नहीं मिलता था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बंधुआ मजदूरी जो थी ये चलती थी, बेगार प्रथा जिसको बोलते थे हम, ठीक है, तो ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2019 अगेन करंट अफेयर का ये, इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र वाज अवॉर्डेड पोस्टमसली टू हु अमंग द फॉलोइंग। 2019 की बात है ये, ठीक है। अगर हम सिंपल आंसर बोलें तो इसका बी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है ना, नाजीर अहमद वानी, ठीक है। बाकी इसको हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर आपको नया देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ नाहन। नाहन शहर की स्थापना किसने की है? ठीक है भाई, तो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाहन शहर की स्थापना 1621 ईस्वी में, सॉरी 1621 में करम प्रकाश ने की थी, ठीक है ना, करम प्रकाश ने की हुई थी, तो ये ध्यान रखें आपने, करम प्रकाश। अच्छा कुछ और बात करते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी हैं। मंडी शहर की स्थापना जो है अजबर सेन ने की थी, 1526 ईस्वी के आसपास की बात है ये, ठीक है। बिलासपुर की बात करें अगर हम, ठीक है, ये है 1621 की बिलासपुर। देखो बिलासपुर हम कहलूर रियासत की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये की है दीपचंद चंदेल ने, दीपचंद चंदेल ने की है। कब की है? तकरीबन 1654 में की है। सुंदरनगर शहर, सुंदरनगर शहर की स्थापना किसने की है? तो गरुड़ सेन ने की है, ठीक है। गरुड़ सेन ने जो है कब बनाया इसको? तो 1712 में इसकी स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपने। सुजानपुर टिहरा की स्थापना किसने की है? सुजानपुर टिहरा अभय चंद ने कब की है? 1748 में की है, ठीक है, सुजानपुर टिहरा की। हमीरपुर शहर की स्थापना हमीर चंद ने की थी 1700 ईस्वी के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं विद डेट, जो है एग्जाम में आपको पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज मकोड़ी जोत सिचुएटेड। मकोड़ी जोत दर्रा है ये, ठीक है, कहां मिलता है ये? तो मकोड़ी जोत जो है कांगड़ा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मकोड़ी जोत कहां पर है दोस्तों? कांगड़ा में है। भीम गसुतड़ी कहां है? तेलंग कहां है? तामसर दर्रा कहां है? सारे के सारे कांगड़ा में स्थित हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What is similarity found between हाटकोटी, निचार और सराहन? इन तीनों, शिमला के तीनों क्षेत्रों में हाटकोटी, निचार, सराहन में क्या समानताएं मिलती हैं? तो प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ द गॉडेसेस, जो भगवान को पूजा करने का जो है उनका एक ही तरीका है, एक ही जगह है, एक ही मंदिर है, इस तरह से वहां पर पूजा की जाती है। तो इनका एक सिमिलैरिटी यहां पर देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज टांकरी? टांकरी क्या है? तो भाई पहाड़ी भाषा, जो हम पहाड़ी भाषा कहते हैं उसकी लिपि है, ठीक है, उसकी क्या है? लिपि है, स्क्रिप्ट है ये, इट इज अ टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट, ठीक है ना, लिपि है ये पहाड़ी भाषा की, टांकरी इसको बोलते हैं। जैसे देवनागरी हिंदी की है और आपका गुरुमुखी जो है वो
पंजाबी भाषा को, है ना, उस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश? सबसे उपजाऊ कौन सी है? तो भाई मंडी की बल घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे उपजाऊ घाटी है। ठीक, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कयांग, बक्यांग, बयांगछू आर द डांसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है ना, कहाँ का है? किन्नौर का है। ठीक है, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आता है दैट इज जापरो, फिर कायड़, कायड़, ठीक है। कौन कौन से कायड़ आते हैं ये? तो नागस कायड़, शूना कायड़, है ना, ये सारे कायड़ जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट आपको कहाँ मिलेंगे? किन्नौर में ही मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा शांद, ठीक है, शांद, साबू, साबो भी बोलते हैं इसको, फिर लगदरमा, ठीक है, छम, छम नृत्य जो है जिसको डेविल डांस बोलते हैं वो लाहौल स्पीति में भी होता है, किन्नौर के कुछ भागों में भी होता है, ये लाहौल स्पीति के हैं। ठीक है, घी, माला, सिंह, ठोडा, बिडसू ये आपके शिमला में भी मिलेंगे, साथ में आपके सिरमौर में भी कुछ कुछ देखने को मिलते हैं। ठीक है, कथड़ी कहाँ का है? कुल्लू का है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक मित्र केंद्र इन हिमाचल प्रदेश परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? किसका काम करते हैं? पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेइंग वाटर बिल्स, इशूइंग अ कॉपी ऑफ जमाबंदी। तो देखिए ऑल ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर, सभी काम जो है उनके द्वारा किया जाता है, तो ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट परसेंट डिस्काउंट इज गिवन टू ग्रीन कार्ड होल्डर इन हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट एचआरटीसी बसेस में जो है वो कितना परसेंट दिया जाता है आपको ग्रीन कार्ड जो होल्डर होते हैं उनको? ठीक है ना, कितना? तो 25% होता है। आप सबने यूज भी किया होगा मेरे ख्याल से, तो 25% जो है उसको छूट होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कल्याण सोना, सोनिका, सोनालिका एंड RR21 आर द वैरायटी ऑफ विच क्रॉप? तो ये गेहूं की है, ठीक है ना, गेहूं की, वीट की जो है ये एक किस्में है टाइप की, तो ये याद रखना है आपने। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतने करेंगे दोस्तों, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।